देखिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रेमचंद के फटे जूते, है ना। ऐसे हम आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। प्रेमचंद के फटे जूते का क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका लिखने वाला कौन है? हरिशंकर परसाई, है ना। तो बच्चों, ये प्रेमचंद के फटे जूते कहानी में विस्तार रूप से हम बता दिए हैं। इसका क्वेश्चन आंसर भी पिछले क्लास में 2 बता दिए हैं। आज के क्लास में जो उससे आगे का क्वेश्चन बचा हुआ है उसको हम कवर करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या कहता है। नीचे दी गई पंक्तियों में से निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। व्यंग मतलब कि मजाक को स्पष्ट करते हुए इसका आंसर बताना है। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। वो तो स्वाभाविक है कि जूता टोपी से कीमत तो रहेगा ही, क्योंकि वो 250-300 मिलने वाला टोपी तो 150 में मिलने वाला है ना। अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। जूते की कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्योछावर होती है। मतलब कि बोल रहा है कि पहले तो टोपी से महंगा तो जूता होता है, लेकिन अब और भी जूता का महंगाई बढ़ गई है। जहाँ पे 25 टोपी खरीदेंगे वहाँ पे एक जूता होगा, है ना। बता रहे 2500 टोपियों के न्योछावर होती है। मतलब कि 25 टोपी हम नया खरीद सकते हैं एक जूता की जगह। देखिए बच्चों, इसका आंसर, आज के समय में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं। वो तो स्वाभाविक है, धन के पीछे भागते हैं कि नहीं? सभी लोग भागते हैं। धन के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं, लेकिन धन के लिए भी अपने ईमान को भी बेच देते हैं। देखते नहीं कि बड़ा बड़ा आदमी चोरी के लिए उतर जाते हैं और कहीं पकड़ा गए तो अपना ईमान गया कि नहीं, है ना। वही बोल रहा है कि आज के समय में लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और धन के लिए अपने ईमान को भी बेच देते हैं, यानी कि खो देते हैं, अपना मान मर्यादा को खो देते हैं। आज का इंसान केवल उन व्यक्तियों का सम्मान कर रहा है जिनके पास धन है। हम भी जानते हैं ये चीज़ कि जिसके पास धन दौलत पैसा कौड़ी है उन्हीं को आदमी इज्जत करता है। बाकी गरीब को कोई नहीं पूछने जाता है कि वो क्या खाता है क्या नहीं खाता है, और जिसके पास पैसा है उसी के पीछे सब भागता है ना। सम्मान उसी को करता है जिसके पास धन है। इसलिए लोग अपने जूते की चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। टोपी पहनना तो पिछड़ेपन की निशानी है। मतलब इनके कहने के मतलब है जूते की चमक पे अधिक ध्यान देते हैं और जो टोपी पहनता है उसका वो क्या पिछड़ेपन की पहचानी है, मतलब पिछड़ा जाति का पहचानी है, ये कह रहे हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। मतलब बोल रहा है कि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते हैं, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। प्रेमचंद कभी किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे। ये जो प्रेमचंद जो थे किसी तरह का दिखावा नहीं करते थे। यदि दिखावा करते तो वो फटा जूता पहन के फोटो खिंचाते नहीं ना, लेकिन फटा जूता पहन के वो अपने पत्नी के पास बैठ गए फोटो खिंचाने के लिए। दिखावा का परवाह नहीं था तभी ना। यही बोल रहा है कि प्रेमचंद किसी तरह का दिखावा नहीं करते। जैसे वो अंदर से थे वैसे ही बाहर से भी थे, वैसा ही ये बाहर से भी थे, है ना। एक तरफ प्रेमचंद को कोई चिंता नहीं थी कि लोग उनके फटे जूतों के बारे में क्या सोचेंगे। प्रेमचंद को नहीं था चिंता कि हम फटे जूता पहन के घूम रहे तो लोग क्या बोलेंगे। उनको उसके बारे में कोई चिंता नहीं था, क्योंकि वो अंदर से जैसे थे वैसे बाहर से भी थे। उनको मतलब दिखावा की ज़िंदगी में नहीं जीते थे वो। लोग उनके फटे जूते के बारे में क्या सोचेंगे। और दूसरी ओर कुछ लोग अपनी कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि अपने कमी को छिपाने के लिए तरह तरह की चीज़ें करते हैं, लेकिन ऐसा प्रेमचंद जी ऐसा नहीं थे कि हम हैं कुछ और दिखावा करेंगे कुछ। वो जैसा थे वैसा ही वो दिखाना भी चाहते थे। अब गा क्वेश्चन देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी एक तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुलियां से भी इशारा करते हो। जिसको
जिसे तुम घिरनी समझते हो वो कैसा, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुलियां से भी इशारा करते हैं, है ना। उत्तर देखिए, प्रेमचंद सामाजिक कुरीतियों व बुराइयों से दूर रहे हैं। प्रेमचंद कैसा है कि सामाजिक कुरीतियाँ व बुराइयों से दूर रहे हैं, हमेशा हमेशा वो बुराई से दूर रहे हैं, हमेशा अच्छाई की ओर उनका रहता था प्रेमचंद जी का। प्रेमचंद कोई ऐसा थोड़े थे, वो अच्छे आदमी थे। वे गलत चीज़ों को हाथ से नहीं अपितु पाँव की अंगुलियां से संबोधित करना उचित समझते थे। मतलब यानी कि कहने का मतलब है गलत चीज़ों को हाथ से ना करके वो पैर से वो मतलब कि संबोधित करना उचित समझते थे। अब अच्छा चीज़ रहे तभी ना हाथ से आदमी संबोधित करेगा, लेकिन गलत चीज़ को वे पैर से संबोधित करते थे। अब लोग दिखावटी जीवन पर उंगली नहीं उठाते हैं, और अब लोग दिखावटी जीवन पर उंगली नहीं उठाते हैं। इसलिए संभव है कि प्रेमचंद जी ने इस सामाजिक बुराई पर हाथ की उंगली उठाने की बजाय पैर की उंगली उठाने लगे। बाकी लोग तो गलत होने पर भी उंगली नहीं उठाते थे, लेकिन प्रेमचंद जी थे कि सामाजिक बुराई पर हाथ की उंगलियां उठाने की बजाय पैर की उंगलियां भी उठाते थे, है ना। कितना अच्छे व्यक्ति थे, समझ सकते हैं। जो समाज की पतनशीलता की ओर इशारा करती है, जो समाज के पतनशीलता की ओर इशारा करते हैं। तो बच्चों ये 3 क्वेश्चन बताए, ये अंतर स्पष्ट है। मतलब कि प्रेमचंद का ये क्वेश्चन ये 3 है ना, तीनों व्यंग को स्पष्ट कर रहा है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, तीनों पे ध्यान में रखते हुए अब मुझे नहीं लगता है कि ये क्वेश्चन में आप लोग को समझ में कोई दिक्कत हुआ होगा या कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, है ना। आप लोग को तो पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग है सो बस एक बार डीपली से पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रटना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों इससे आगे का क्वेश्चन हम अगला क्लास में कराएंगे। ओके बाय, थैंक यू।